नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए, सभी दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को भेजने को लेकर के सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और डीसी का यहाँ पर आदेश भी आ गया है। अभी आपको इस वीडियो में हर एक जानकारी हर एक प्रूफ के साथ दिखाएंगे और बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 2500 भेजा। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 26 अप्रैल रविवार इस बार महिलाओं को एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये दिया जाएगा। तो 5000 रुपये भेजा 15 जिलों में। तो सबसे पहले 15 जिलों में ही राशि मिलेगा। सबसे पहले 15 जिलों में राशि आएगा। 2 चरणों में इस बार पैसा आना है। और यहाँ पर देखिए, इस दिन महिलाओं को 20,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 20,000 रुपये का अतिरिक्त सहायता राशि दिया जाएगा। सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखा है कि मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को, सभी लाभुकों को 20-20 हज़ार रुपये का अलग से लाभ मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, कब से मिलेगा, ये भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर देखिए 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है पैसा भेजने को लेकर के। तो चलिए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट आए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए या फिर किसी भी जिला में सबसे पहले पैसा जारी हो तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मार्च महीने का 2500 रुपया अभी तक आपको मिला है या फिर नहीं। क्योंकि जिनको मार्च महीने का 2500 मिला है उन्हीं को 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। अगर आपको मार्च का नहीं मिला है तो 21वीं-22वीं किस्त का भी 5,000 रुपया आपको नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 21वीं-22वीं किस्त सभी महिलाओं को इस बार 2500 प्लस 2500 रुपये जोड़ के यानी कि एक साथ 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा। जी हाँ, देखिएगा पूरा अपडेट क्या है। झारखंड के करीब 51 लाख महिलाओं को 21वीं किस्त अप्रैल का पेमेंट भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी 51 लाख योग्य महिलाएं हैं, पात्र महिलाएं हैं, जिनको पैसा लगातार मिल रहा है, जिनको हर किस्त का पैसा दिया जा रहा है। और इन सभी महिलाओं के लिए 21वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने के पेमेंट को भेजने को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। साहेबगंज से यह खबर आ रही है। जी हाँ, साहेबगंज जिला के डीसी ने यानी कि उपायुक्त ने यह खबर दी है। वहाँ के उपायुक्त ने संबंधित विभागों से पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा किया है। जी हाँ, तो वहाँ के जितने भी विभाग हैं सभी विभागों से जानकारी मांगा गया है। वहाँ पर जांच वगैरह सब कुछ शुरू हो गया है और बहुत ही जल्द पैसा आने की भी उम्मीद है। आप सभी का इंतज़ार का समय समाप्त होने ही जा रहा है। जी हाँ, तो जितने भी महिलाएं, जितने भी लाभुक 21वीं-22वीं किस्त की राशि के इंतज़ार कर रही हैं, तो सभी का इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। सभी को अब पैसा बहुत ही जल्द मिलेगा। जल्द ही आप सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में अगली किस्त की राशि मिलेगी। अगली किस्त में आप सभी को अप्रैल महीने का 2500 रुपये के साथ साथ, देखिए अप्रैल महीने का 2500 तो मिलेगा ही, इसके साथ ही मई महीने का भी पेमेंट मिल सकता है। जी हाँ, अप्रैल महीने के साथ ही मई महीने का पेमेंट यानी कि 22वीं किस्त का राशि भी मिल सकता है। इसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आ गई है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यह पेमेंट आप सभी को मई महीने में ही दिया जाएगा। पेंशन योजना की जाँच शुरू हो चुकी है। जी हाँ, देखिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि महिलाओं को अप्रैल महीने के साथ साथ मई महीने का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि यह पैसा मई में ही दिया जाना है और ऐसे में एक साथ 2 किस्त की राशि आने की संभावना है। और साथ ही पेंशन योजना को लेकर के भी जांच शुरू हो गया है। जितने भी पेंशनधारी है उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें एक बहुत ही बड़ी आदेश जारी हुआ है। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पेंशन का राशि को वसूल करने का आदेश आ चुका है, वसूली करने का आदेश आ चुका है। जी हाँ, कुछ लाभुक ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं और अब पकड़े जाने पर उनसे पैसा वसूला जाएगा, उनसे वसूल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, महिला हो या फिर लड़की हो, ठीक है, उनको 40,000 रुपये का लाभ मिलेगा और इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुका है। कौन सी योजना के अंतर्गत आवेदन शुरू हुआ है,
कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और 40,000 रुपये एक बार में मिलेगा या फिर किस्त वाइज मिलेगा, चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को पैसा भेजने को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार 2500 प्लस 2500 करके एक साथ आने वाली है और पेंशनधारियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप लोग प्रूफ देखिए, पैसा भेजने को लेकर के तैयारी शुरू हो चुका है। देख सकते हैं डीसी साहेबगंज यानी कि साहेबगंज के उपायुक्त के द्वारा ट्विटर पर यानी कि एक्स पर आधिकारिक रूप से पोस्ट करके बताया गया है। क्या है देखिए, कार्यालय प्रकोष्ठ में सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जी हाँ, तो जितने भी पेंशन योजनाएं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जितने भी प्रकार के पेंशनधारी हैं सभी के लिए समीक्षा बैठक हुई और इसमें यहाँ पर जानकारी मांगी गई है समीक्षा बैठक में, ठीक है। और बहुत ही जल्द सभी पेंशनधारियों को पैसा मिलने की उम्मीद है। आगे देखिए, साथ ही बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राज्य वृद्धा पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई, ठीक है, कि पैसा मिल रहा है या फिर नहीं, अगला किस्त कौन सा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के विस्तृत समीक्षा की गई और बहुत ही जल्द अब पैसा मिलने वाला है। मैया सम्मान योजना के महिलाओं को 21वीं 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा और पेंशनधारी योजनाओं के सभी लाभार्थियों को भी इस बार एक साथ 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं लाभुकों को प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा मार्च 2026 तक लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। तो यहाँ पर पेंशन सही समय पर सभी पेंशनधारियों को मिल सके, इसको लेकर के निर्देश जारी हुआ है और मार्च तक जितने भी लंबित मामले हैं, किसी भी लाभार्थी का मैया सम्मान योजना का पैसा बाकी हो, अभी जैसे अप्रैल महीने का मैया सम्मान योजना का पैसा बाकी है, तो इन सभी को जल्द से जल्द निष्पादन को लेकर के निर्देश आ गया है। तो बहुत ही जल्द ऐसे में पैसा आने की उम्मीद है, बहुत ही जल्द पैसा जारी होने की उम्मीद है, चाहे मैया सम्मान योजना का पैसा हो या फिर पेंशन का पैसा हो, ठीक है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि 40,000 रुपये का बड़ी लाभ मिलेगा महिला या फिर लड़की को, तो कैसे मिलेगा, कौन सी योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पर देखिए महिला या फिर लड़की को 40,000 रुपये का बड़ी लाभ मिलेगा। जल्दी जल्दी आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिए। देखिए ये योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत किशोरियों को, महिलाओं को 40,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। जी हाँ, देखिए तो ये आप लोग यहाँ पर इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं। तो यदि आप लोग झारखंड के निवासी हैं तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। आप लोग कब कब आवेदन कर सकते हैं और कितना कितना लाभ मिलता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए कक्षा 8 में नामांकित बालिका यानी कि जिस भी लड़की का कक्षा 8 में नामांकन हुआ है, ठीक है, कक्षा 8 में मतलब अभी गई हुई है, तो वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और उनको 2500 रुपये मिलेगा 8वीं क्लास में। फिर 9वीं क्लास में जाने के बाद फिर से 2500 मिलेगा। फिर 10वीं क्लास में जाने के बाद 5000 मिलेगा। 11वीं में जाने के बाद फिर से 5000 मिलेगा। फिर 12वीं में जाने के बाद फिर से 5000 मिलेगा। और जैसे ही आपका उम्र 18 से 19 वर्ष होता है, 18 से 19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान मिलता है जो कि मिलता है 20,000 रुपये का। जी हाँ, तो ऐसे पूरा जोड़ करके 40,000 रुपये का लाभ मिलता है हर एक लड़की को, हर एक महिला को। तो इसका आप लोग आवेदन जरूर कीजिएगा और इसका लाभ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, आगे क्या अपडेट है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि कुछ लाभुक ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से, फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो उनसे पैसा वसूली किया जाएगा क्योंकि वे फर्जीवाड़े में पकड़े जा चुके हैं। देखिए पलामू के पाटन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सेंध फर्जी लाभुकों ने लाखों रुपए की निकासी। जी हाँ, पत्नी 12 साल से ले रही थी विधवा पेंशन, पति भी उठा रहा वृद्धा पेंशन, अब पैसे की होगी वसूली। जी हाँ, देखिए पत्नी विधवा नहीं हुई थी फिर भी वो विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी, वो भी लगातार 12 साल से, और पति अभी तक बुढ़ा नहीं हुआ था यानी कि वृद्ध नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पर वृद्धा पेंशन का लाभ उठा रहा था। और ऐसे में अब फर्जीवाड़े में ये पकड़े जा चुके हैं, छानबीन में ये पकड़े जा चुके हैं और अब इनसे पैसा वसूली होगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ आप लोग तभी लीजिएगा जब उस योजना के लिए आप पात्र हैं, आप उस योजना के बिल्कुल हकदार हैं।
गलत तरीके से लाभ नहीं लीजिएगा, नहीं तो पकड़े जाते हैं तो आपसे पैसा भी वसूली किया जाएगा और हो सकता है आप पर कार्रवाई भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये पलामू का न्यूज़ है, पलामू जिला में ये फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे लाभुकों ने कमेंट किया है। देखिए कुछ कमेंट पर ध्यान दें, तो इन्होंने पूछा है कि पलामू में 21वीं किस्त कब मिलेगा। तो देखिए 21वीं प्लस 22वीं किस्त इस बार एक साथ 5-5 हज़ार रुपया सभी महिला और लाभुक को दिया जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी आपको 8 से 10 दिनों का और इंतज़ार करना पड़ सकता है। मई महीने के पहला सप्ताह में एक साथ 21वीं और 22वीं किस्त की राशि जोड़ करके 5-5 हज़ार रुपया सभी को दिया जाएगा सभी जिलों में। ठीक है, सिमडेगा जिला में भी मई महीने के प्रथम सप्ताह में ही पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे के अपडेट देखते हैं। आगे के अपडेट है, एक एक करके यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 25 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 25 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन
मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक हैं जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मार्च महीने का 2500 अभी तक आपको मिला है या फिर नहीं, 20वीं किस्त का पैसा मिला है या फिर नहीं, क्योंकि जिनको 20वीं किस्त मिला है उन्हीं को सबसे पहले 5-5 हज़ार रुपये एक साथ, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का राशि जोड़ करके खाता में भेजा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा और DBT भी चालू करा कर रखिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के आपको पैसा मिल सके जैसे ही पैसा जारी हो। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।